कैसे उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी वी आर इंडियंस, पावर ऑफ इंडियन पीपल, वर्ल्ड इन डिटेल्स। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है मलिक सकला इकबाल, मेरे साथ हैं मलिक जवाद, राणा मोहम्मद अली। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नॉर्मली क्या होता है ना, जब फॉरेन में किसी इंडियन का नाम लिया जाता है या फिर इंडिया की कंट्री का नाम लिया जाता है तो यार लोगों के माइंड में ना पॉवर्टी दिखने लगती है। यानी फॉरेन लोग इंडिया के नाम पे ही पॉवर्टी को इमेजिनेशन करते हैं। अरे समझाओ यार कोई इनको कि ये नया हिंदुस्तान है। बट सेड यार, इनको ये नहीं पता कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इंडिया है। इनको ये नहीं पता कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर स्टॉक मार्केट भी इंडिया है। और इनको तो ये भी नहीं पता कि द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इंडिया है। और इनको तो ये भी नहीं पता कि द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इंडस्ट्रियल कंट्री भी इंडिया है। अरे जागो यार, Wake up to reality. इंडिया 2040 में ही मार्स तक पहुंच गया था और इन लोग को आज भी हमारे हाथ में सांप की बीन ही नजर आती है। बट कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि हम इंडियन कौन है। सो हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त लव कुमार एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन डिटेल्स। तो हाँ, चलो शुरू करते हैं। हम वो इंडियन है जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तब ऐसे टाइम पे जब दूसरे कंट्री के छात्रों को, स्टूडेंट्स को यूक्रेन में ही छोड़ दिया जाता था, तब हम इंडियन ना ही सिर्फ हमारे देश के स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बाहर लाए बल्कि साथ में दूसरे देश के लोगों को भी वॉर के बीच में से बाहर निकाला था। हम वो इंडियन है जिसने तुर्की जैसे कंट्री, यानी वो कंट्री जिसने हमेशा से इंडिया के विरुद्ध कदम उठाए, हमेशा से इंडिया को अपना दुश्मन जैसा माना। बट फिर भी जब तुर्की में भूकंप आया और भयंकर तबाही मचाई, तब भारत ने कुछ सोचे बिना ही सबसे पहले मदद भिजवाई। और हम इंडियन ने साबित कर दिया कि हम किसी भी भेदभाव करे बिना दुनिया के किसी भी हिस्से में मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। हम वो इंडियन है जिसने कोविड जैसे पेंडेमिक टाइम पे जब अदर्स कंट्री अपनी वैक्सीन को दूसरी कंट्री में सेल करके वैक्सीन को एक बिजनेस बनाया, तब इंडिया ने 100 से भी ज्यादा कंट्री को फ्री में वैक्सीन बांटी। खैर, ये तो हुई मदद की बात। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंडियन लोगों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया और बता दिया कि हम एक इंडियन है और हम किसी से कम नहीं। नंबर 1, सुंदर पिचाई, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ। गूगल के बारे में सबको पता ही होगा, पर जो फोन्स में एंड्रॉइड सिस्टम आती है वो एंड्रॉइड सिस्टम अल्फाबेट के अंदर आती है। और अल्फाबेट और गूगल के सीईओ भी एक इंडियन है। सुंदर पिचाई वाज बोर्न इन तमिलनाडु, इंडिया। नंबर 2, सत्य नाडेला, जो कि सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, जिनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। नंबर 3, विवेक शंकरन, जो कि सीईओ है एल्बर्टसन्स कंपनी के। अब जिनको एल्बर्टसन्स कंपनी के बारे में पता नहीं होगा उनको बता दे कि यूएस की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड्स एंड ड्रग्स रिटेलर्स है, जिनके पूरे यूएस में 33 स्टेट्स में 2200 से भी ज्यादा स्टोर्स है। नंबर 4, अरविंद कृष्णा, जो कि सीईओ है आईबीएम के, जिनका जन्म हुआ था देहरादून, इंडिया में। नंबर 5, पुनीत रंजन, डेलोइट कंपनी के सीईओ है। नंबर 6, वसंत नरसिम्हा, जो कि सीईओ है नोवार्टिस के। नंबर 7, संजय मल्होत्रा, सीईओ ऑफ द माइक्रोन। नंबर 8, लक्ष्मण नरसिम्हा, सीईओ ऑफ द स्टारबक्स कंपनी। नंबर 9, नील मोहन, जो कि सीईओ है यूट्यूब के। नंबर 10, संतानु नारायण, जो कि सीईओ है एडोब के। और ऐसे तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी के कई ऐसे सीईओ है जो कि एक इंडियन है। और जहाँ तक आविष्कार की बात करें तो पेन ड्राइव, शैम्पू, बटन, जीरो, बोर्ड गेम्स लाइक शतरंज, चेस, सांप सीढ़ी, कैटरिंग सर्जरी यानी मोतियाबिंदु सर्जरी, वायरलेस कम्युनिकेशन और वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिनके बिना ये टेक्नोलॉजी ही अधूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी का श्रेय इटाली के मैक्रोनी को दिया जाता है, बट उससे 2 साल पहले ही सन 1895 में जगदीश चंद्र बोस ने इस टेक्नोलॉजी को खोज लिया था। और ऐसे तो कई और ऐसे आविष्कार है जो एक इंडियन ने खोजे थे। हम वो इंडियन है जिनके पर ब्रिटिश ने 150 साल से भी ज्यादा राज किया था, बट आज उसी ब्रिटिश कंट्री यानी यूनाइटेड किंगडम यूके के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री एक इंडियन, एक हिंदू है जिनका नाम ऋषि सुनक है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जी बड़ी अच्छी बात है। और काफ़ी कंपनीज़ हैं जो बड़े स्केल पे जो कंपनीज़ हैं उनके सीईओज़ हैं इंडियंस और बड़े पढ़े लिखे हैं। और इन लोगों ने जितनी मेहनत की है वो किसी और ने नहीं की, और आज उनकी अचीवमेंट्स बता रही हैं कि इन लोगों ने मेहनत की है।
तब जाके इन लोगों को ये मुकाम मिला है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि हर जो बड़ी कंपनी है, आप उधर आपके कंट्री का एक अगर सीईओ हो और आप उन्हें बड़े फ़ख्र से बता सकते हैं कि यार हमारे जो कंट्री का बंदा है वो सीईओ है आप लोगों की कंपनी का। अभी तो वो वर्ल्ड बैंक का भी इन लोगों ने मेरे ख्याल से मेंशन नहीं किया, भूल गए होंगे। नहीं हो सकता है, अभी बना नहीं है ना वो नॉमिनेट हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं अभी वो, पर वो भी एक बड़ी मेरे बन भी किए होंगे, बन के लेकिन वो Exactly. मैंने कमेंट मेरे ख्याल में पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि अभी तो वोट होंगे उसके बाद फिर हो सकता है। मीन्स पर के फिर दो भी चार बंदों को सिलेक्ट किया और उनमें से फिर ये भी तो है ना कि आप एक इंडियन जो है वो वर्ल्ड बैंक का सीईओ बनने के लिए उसे नॉमिनेट किया गया, ये भी कोई छोटी बात नहीं है ना। बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करने के लिए अगर किसी बंदे की सजेशंस में जो नेम आए हैं वो उनमें एक इंडियन का नाम है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और बड़ी फ़ख्र वाली बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस और मुबारक है आपको हर चीज़ की। वाकई जी ये पहले बता रहे थे कि जब भी इंडियन का नाम आता है तो फिर वही आता है जो बांसुरी में जा रहा होता है, वो क्या कहते हैं बीन। उसको, बीन, और या कुछ ऐसा मतलब जो कि बहुत पुराना टाइप का, बिल्कुल पोएट्री जोमड़ी टाइप, मतलब ऐसा मतलब शो करते हैं कि ऐसा इमेज बना हुआ है। स्लॉम डॉग। लेकिन अभी जो है वो इंडिया बहुत तरक्की ज़्यादा कर चुका है और वो मतलब बिल्डिंग्स वगैरह भी उन्होंने दिखाई है कि ऐसा है अभी इंडिया, वो वाला इंडिया नहीं है जो ज़्यादातर जो ब्रिटिश के नीचे था। लगा हुआ था, हाँ। गुलाम था। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि अभी बहुत सारा चेंज हो चुका है और वाकई ये इन्होंने मेहनत की है तो इतनी कंपनियों के वो सीईओ बन चुके हैं, इतनी कंपनियों तक पहुंच चुके हैं और दूसरे मुल्कों के जाके वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट और दूसरा प्राइम मिनिस्टर वगैरह बन चुके हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आखिर उन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है और टैलेंट के अपने मतलब बलबूते पे जो है वो ऊपर गए हैं। तो पहले हमें सोचते थे कि जो अंग्रेज़ होते हैं या जो गोरा लोग होते हैं वो जो ना बहुत मेहनती होते हैं, मेहनती कौम है, इसमें कोई शक नहीं है, मेहनती होते हैं वो। और लेकिन इंडियन उनसे भी ज़्यादा मतलब जो एशियन कंट्री के हैं वो उससे भी ज़्यादा मेहनती होते हैं। सही बात। अभी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो आर्डर आम हो चुका है सारे तकरीबन, वो मेहनत तो करते ही नहीं है इधर कोई। इधर तो कहते हैं कि फ्री में कुछ मिल जाए हमारे समेत ही, और जुगाड़ लगाते हैं। लेकिन इंडियन जो है वो उनकी मतलब पढ़ाई वगैरह अच्छी है, वो मतलब अच्छा पढ़ के आगे चले गए हैं और ऊपर वाली पोस्टों तक पहुंच चुके हैं। और असल इंडिया ये है अब, और ये अपने इंडिया को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं और दिखाते हैं सबको कि हम हैं इंडिया। लेकिन लोगों के वो इमेज बना हुआ है कि इंडिया वो है, इंडिया ये है, इंडिया के बारे में ही है, उन लोगों एशियन के बारे में, पूरे एशियन के बारे में, चाहे इंडिया का नाम आए चाहे पाकिस्तान का नाम है, लेकिन इंडिया ने अपना नाम बना लिया है। बिल्कुल अब इंडिया ऊपर आ रहा है, वो स्टेप में चला गया कि दिखा सकता है कि हम आगे आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हमें वो बैकवर्ड लोग ना समझे। बिल्कुल। और इसके अलावा वो भी कि जहाँ पे जो मुल्क मतलब जैसे तुर्की है वो इंडिया के खिलाफ ही है। बिल्कुल। और अभी वो जो है वो उनकी भी मदद की है उन्होंने, इंडिया ने मतलब मदद भी करता है, ये नहीं है कि मदद नहीं करता, इंसानियत भी है दिखाता है। तो ये बात अच्छी है, अगर जिसमें इंसानियत होगी, दूसरों का दर्द होगा, वो बंदा तरक्की करेगा, वो मुल्क भी तरक्की करेगा। बिल्कुल। तो हमारी दुआ है कि मुल्क तरक्की करे, इंडिया तरक्की करे और सबकी हेल्प करे, और एक दिन आएगा कि पाकिस्तान की भी हेल्प करेगा ज़रूर इंडिया। ऐसे ही होता है। और जाहिर है मुश्किल वक्त में काम आ ही जाता है, चाहे जितना भी दुश्मन हो, जो दर्द दिल रखता है वो ज़रूर हेल्प करता है। बिल्कुल। बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी इनकी, मज़ा आया सुन के, और इन्होंने सही तरतीब से जो है ना वीडियो क्रिएट की है, तरतीब से बोल रहे थे, तरतीब से बता रहे थे सारा कुछ, सुन के अच्छा लग रहा था। वीडियो थी और ज़बरदस्त वीडियो थी, नो डाउट। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।